Oh. Hi, I'm Dev. Today is day 5 of 30 days of talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है हाउ आई गेव माई 100% फॉर 30 days एंड हाउ इट अफेक्टेड माई लाइफ। अप्रैल 2024 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर रोज जिम जाऊंगा, 10,000 स्टेप्स पूरा करूंगा, 2 वीडियो लेक्चर्स खत्म करूंगा केमिस्ट्री का जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और एक रील बनाऊंगा ये सब क्या हुआ है उसका प्रूफ देने के लिए। और अगर इनमें से कुछ भी मिस हो गया तो मैं 1,000 रुपए का पेनल्टी दूंगा अपने दोस्त को। ये मैंने बेट लगाया था और मैं वो हर रोज कर रहा था। उससे पहले मेरा लाइफ मस्त चल रहा था, एक बढ़िया सी जॉब, बिना प्रेशर बिना स्ट्रेस के, मस्त घर, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया नींद। लॉजिकली देखो तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था मेरे घर, मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं था। अलग अलग नया आया था, अलग से अकेला बंदा रहता था, जब जो मन करे वो करता था, कभी भी मन करे सो जाता था, कभी भी मन करे उठ जाता था, कभी बिरयानी खा लिया, कभी चिकन बना लिया। मेरे को मस्त लगता था, लेकिन मस्त जिंदगी था लॉजिकली देखने से। लेकिन मेरे को ऐसे बहुत एम्प्टी एम्प्टी फीलिंग लगता था कि ये क्या हो रहा है। मेरे को ऐसे सोने से पहले, सोने के बाद और नींद आने से पहले मेरे को ऐसे इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब ऐसे क्यों है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लाइफ यही है क्या, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस ओवरथिंक करने लगता था। फिर मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट रैबिट होल में घुसा, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारा। हर रोज सोचता था कल मैं उठ के सब कर दूंगा, फिर वापस वही 10-11 बजे उठता था, मस्त नहा धो के 2 बजे ऑफिस चला जाता था। फिर ऐसे कुछ दिन चला, फिर मैंने डिसाइड किया मैं 1 महीना दूंगा अपने आप को, अपना 100% पुश करूंगा, फिर देखूंगा कि कैसा चल रहा है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो कैसे भी लाइफ तो सही ही तो चल रहा था। फिर अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक, रुको, जनवरी फरवरी मार्च हाँ, अप्रैल 30 तक मैंने हर रोज करने शुरू किया। मैंने वो रील भी बनाए थे, बहुत सारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, कौन सा इंस्टाग्राम में वो किया था मेरे को याद नहीं, अभी भी होगा, मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। 30 days 30 वीडियोस बनाया था, उसमें से एक दिन बस मेरा वॉकिंग का स्टेप्स का काउंट घट गया था। मतलब मैंने स्टेप्स पूरे कर दिए थे 10,000, लेकिन अगला दिन उठ के देख रहा हूँ वो ऐप ने अपने आप 50 या 60 के स्टेप्स माइनस कर दिया, इनवैलिड करके। मैंने तो 10,000 करके फिर सो गया, लेकिन उठ के देख रहा हूँ आई फेल्ड इन दैट टास्क। तो वो 500 मैंने अपने दोस्त को ना देके, क्योंकि मेरा गलती नहीं था, तो वो खुद से मांग मांग भी नहीं सकता, उसका हक नहीं है उसमें, वो 500 डोनेट कर दिया। उसके बाद लेकिन 27th डे पे मैं बहुत बर्न आउट फील कर रहा था। उस दिन मेरे को चलने ही नहीं जाना था, लेकिन उठ के चलना पड़ा, मन मार के, अपने आप पे बहुत गुस्सा होके फिर चला। बस ये सब करने में एक ही चीज हुआ कि मैं जब सोने जाता था और लेटता था बेड पे, तो ऐसे विद इन सेकेंड्स मेरे को नींद आ जाता था, क्योंकि मेरे बॉडी को समझ आ गया था कि ये बहुत सारा वर्कआउट कर रहा है, इतना चल रहा है, लेकिन मेरे को सिर्फ 6 घंटा ही देगा सोने के लिए। तो मैं जैसे ही आंख बंद करता था, मैं आई वॉज पासिंग आउट। ना ओवर थिंकिंग, ना स्ट्रेस, ना प्रेशर, कुछ नहीं। उस दिन मेरे को समझ आया कि ओवर थिंक का एक ही सॉल्यूशन है, अपना 100% देना, और वो 100% भी ऐसे पुश करके देना कि 101 भी हो जाए,
चलेगा, लेकिन 99 नहीं होना चाहिए। बस उस दिन मेरे को समझ आ गया, उस महीना समझ आ गया, मतलब होल महीना में समझ आ गया। तो यही बताना था आज। और क्या सोच, और क्या सीखा मैंने? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ रहा था, पर ऐसे मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। वो जो वॉकिंग है, जिम है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई में दिमाग लगता है। मेन बात, दिमाग इसीलिए लगता है क्योंकि वो याद रखना पड़ता है, और याद रखने के लिए रिपीटेड पढ़ना पड़ता है। और मैंने एक कोर्स लिया था, जून 7 को अगर एग्जाम है, तो तुम जून 3 को अगर कोर्स खत्म करोगे, तो मैं रिवीजन कब करूंगा? उनका आर्गुमेंट ये था कि सैटरडे संडे तो छुट्टी है, हम क्लास नहीं कर रहे हैं, तो तुम रिवीजन कर लो उस टाइम। लेकिन मेरा सैटरडे खुद ऑफिस रहता था, और तुम्हारा जो बैकलॉग रहता था उसको संडे को मैं कंप्लीट करता। तो मैंने अपना प्लानिंग बहुत घटिया रखा था। मेरे को पता नहीं था ना कि उन्होंने वो लोग जून 3 कर देंगे, सिलेबस खत्म करते करते। तो जैसे ही जून 3 को खत्म हुआ, जितना पढ़ा था, रिवीजन एक भी बार नहीं। और फिर वो एग्जाम साला इतना घटिया, 75% मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बहुत लोग घर बैठ के पढ़ के फिर देते हैं वो एग्जाम, लेकिन मैं जॉब करते करते दे रहा था, इट वॉज माई फॉल्ट। पर मेरे को पहले जान लेना चाहिए था कि जून 3 तक इनका कोर्स चलेगा। इसीलिए कभी भी कुछ भी ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, तो जान के खरीदना कि कौन सा कोर्स ले रहे हो और वो कब तक खत्म होगा, तुमको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा कि नहीं। तुम्हारे लाइफ के हिसाब से अगर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस करने का चांस ही नहीं है तुम्हारा। एक तो पढ़ लोगे, लेकिन रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जेई मेंस दिया है, उसमें भी उतना खास नहीं, लेकिन ठीक ठाक, गुड। इट वॉज ए गुड रैंक, बहुत घटिया नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक रैंक। आई हैड ए ग्रेट कॉलेज लाइफ उसके वजह से। थैंक्स, थैंक्स टू द चांसेस ऑफ इट। मैं फिर से अंग्रेज क्यों साउंड करने लग रहा हूँ? धीरे बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। मेरा जो कॉलेज था भाई साहब, पहले 2 साल इतना घटिया जिंदगी। साला सुबह उठता था, 15 मिनट में फ्रेश होता था, फ्रेश मतलब नहाता भी नहीं था, मुंह धो लो, ब्रश कर लो, ड्रेस व्रेस पहन के चले जाओ आधे नींद में, क्योंकि 3 बजे सोए होते हो, 8 बजे उठना होता है, उठ के चले जाओ। फिर वहां पे टीचर से कुछ पढ़ा रहा है, तुम पीछे बेंच में यही कर रहे हो। मेन बात यह है कि कॉलेज में आने के बाद टीचर लोग ये नहीं करते कि "ए, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है"। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आके पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं तुम देख लो, ठीक है। क्योंकि उनका प्राइमरी काम पढ़ाना नहीं है, उनका प्राइमरी काम रिसर्च है, जो उनको बहुत प्यारा प्यारा है। उनको पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए पढ़ाते हैं। इट्स ए नेसेसिटी, इट्स their ड्यूटी टू टीच you, so they teach you. They don't have passion in teaching you, college professors. But it doesn't mean they are not knowledgeable or hardworking. They are very hardworking. It's just that they are on another level which we cannot attain. We cannot grasp the things they say in the first go. We have to listen to their class, grasp the concept, revise it,
and then try to understand. We cannot understand in the first go. So जो भी कॉलेज जाते हुए स्टूडेंट्स हो, क्लास तो पूरा सुनो ही सुनो, उसका नोट्स तो बनाओ, ठीक है? नोट्स बना लिया, ये क्लास में ही हो गया, फिर उसके बाद एंजॉय करो लाइफ। लेकिन जैसे ही एग्जाम करीब आए, उससे पहले एक हफ्ता पहले शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो। जैसे ही तुम रिवाइज करोगे, अपने आप समझ आने लगेगा, देन यू विल नॉट बी ब्लैंक इन द एग्जाम। पहला 2 साल मैं अंदर जाता था, सीट एग्जाम सीट लेता था, वो देखता था क्वेश्चन पेपर, फिर खुद को कोसता था, एंजाइटी अटैक्स होते थे एग्जाम हॉल में, फिर 15 मिनट कुछ ऐसे ऐसे करता था, फिर आ जाता था। भाई साहब, ओहो, कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि मैं फेल होना फेल होना ही था, तो मैं फेल हुआ, फिर उसके बाद उसके लिए पढ़ा थोड़ा बहुत करके, हाँ, हाथ पैर मार के जो भी है टीचर लोगों के दया से पास हो गया। लेकिन उसके बाद आया कोविड। कोविड में जो हुआ, मस्त, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। लैपटॉप खराब हुआ, मस्त क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर लैपटॉप खराब नहीं होता तो मैं 1.5 जीबी पर डे तो नेट था, उसके ऊपर मैं डाटा एड ऑन्स करके 16-16 घंटे गेम खेलता था। एपेक्स लेजेंड्स करके एक गेम आता था, ओहो, ऐसे खेलता था का मतलब ये नहीं कि मेरे को अच्छे से आता था, उसमें भी वही नूब, यहाँ सारा सा लूट करो, पूरा मैप लूट करो, जाके पहला एनिमी के सामने मर जाओ, उसको बहुत सारा लूट मिल जाएगा, वही करता था मैं। ये सब करके भी क्या फायदा हुआ? जैसे ही मेरा लैपटॉप खत्म हो गया, खत्म नहीं मतलब गेम नहीं चलेगा और हो गया उसका, इतना खेला, लैपटॉप खत्म खराब हो गया। उसके बाद मैंने जिम जाना शुरू किया। 16 घंटे में क्या करूं, खाली टाइम था। फिर उसके बारे में रिसर्च किया, जिम वीडियोस देखा, कैसे एक्सरसाइज करते हैं देखा, कौन से रूटीन्स होते हैं देखा, सही फॉर्म देखा, कंपाउंड मूवमेंट्स क्या है देखा, सब देखा। फिर 5 किलोमीटर चल के जाता था, फिर 5 किलोमीटर चल के आता था वापस, बीच में जिम करके। मैं 3 महीने में 83 kg से 67 तक धर 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 करके गिर गया। लेकिन उस टाइम पे ये एक चीज गलत किया कि मैं प्रोटीन पूरा नहीं खाता था, जितना चाहिए बॉडी को उतना नहीं खाता, तो मेरा बाल यहां तक उड़ गया था, मेरा हेयरलाइन पीछे चला गया। भाई साहब, उसके बाद जो डर लगा, धीरे धीरे करके फिर अभी हेयरलाइन ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रेमेडीज यूज किया है, वो मैं बताऊंगा किसी और दिन, ठीक है? फिर धीरे धीरे करके जिम तो जाने लगा, डिसिप्लिन बंदा, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है। फिर पढ़ने लगा, पढ़ के वो टॉपर नहीं बन गया, लेकिन ठीक था, आई वॉज गुड, अबव एवरेज। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में अच्छे से पढ़ के सिर्फ एक सेमिस्टर एग्जाम दिया, क्योंकि बाकी तो ऑनलाइन था। ऑनलाइन में कौन इतना ये करे, हार्ड वर्क करे, कोई भी लिख देता था, एक फोटो आता था वही लिख के दे देते थे, हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन में गए, एक ही एग्जाम हुआ, क्योंकि दूसरा एग्जाम हमारा प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में बिजी होगा तो एग्जाम ही नहीं था। तो एक ही सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ के दिया, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद माय कॉलेज लाइफ। पढ़ाई हो गया, बकचोदी हो गया, इधर उधर घूमना हो गया, बढ़िया, सम्मान टाइम रहे बो। चलो, आज का हो गया, चलते हैं कल फिर से, डे 6 शायद, डे 6। कैसा मौके बाबा, गांड बड़ा